चलिए इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। हम ये 2/3 तो लिखेंगे जस का तस गुणा। अब देखो ऊपर जो 3 दिया है ना, ऊपर वाले को सोल्व नहीं करेंगे, जो नीचे वाला है पहले उसको सोल्व करेंगे। तो ये 5/6 बोर्ड मास पढ़े होंगे तो सबसे पहले ऑफ को करते हैं, जब ब्रैकेट ना दिया रहे तो भागे। ये 2 बटा कितना होगा तो 3, 4 एकम 4 और 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, ऑफ मतलब गुणा होता है, गुणा का चिन्ह हमने दे दिया 5/4। अब देखो इसको कटा दो, आप 2 दूना के 4, अब नहीं कटेगा तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2/3 मल्टीप्लाई 3/5/6 डिवाइड। अब देखो ऊपर क्या बचेगा तो सिर्फ 5 बचेगा और 3 दूना के कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। आप इसको चेंज करो बाबू तो क्या लिखोगे, देखो 2/3 गुणे, अब देखो ये ऊपर 3 है, इसको पहले चेंज करेंगे तो 5/6 तो रहेगा, सही भाग है तो गुणा में चेंज होगा, तो हर और अंश आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये 6 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, कुल मिलाजुकर इसके बटा में क्या बचा, तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करें तो ये 2/3 गुणे 3/1। अब गुणा कर दो इसको बाबू, 3 से 3 खत्म हो गया, फाइनली क्या बचा 2 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लेंगे तो सोचो ये वाला स्क्वायर से बाहर हट जाएगा। हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया बाबू, तो स्क्वायर ले लिया। जब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका मतलब 0.05 मल्टीप्लाई 0.5 क्या होगा 0.5 ही ना था, एक बार कंफर्म हो लो, हाँ 0.5 था, ठीक है। इंटू कितना होगा ये ए, इधर स्क्वायर करेंगे बाबू तो ये 0.5 का 2 बार क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 0.05 का भी क्या होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और रूट बी का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो सिर्फ बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। आप सोचो इसका इसके साथ गुणा करो, देखो कितना आएगा 50 25, 1 और 3 अंक के बाद है तो ठीक है, 1 0 बैठाकर यहाँ पे आंसर कर दो ऐसे 0.025। इसका जब गुणा करोगे तो 5 में 5 गुणा करो 25, 0.1 अंक के बाद है, यहाँ 0.2 अंक के बाद है, 2 1 3 अंक के बाद, तो 1 2 1 अंक कम पड़ा था तो 0 बैठाकर हमने 0 बैठा दिया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे बाबू, ए कर देंगे, ठीक बराबर। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, 2 अंक के बाद 0.25, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा, इसका भी 25 ही आएगा, क्या आएगा तो 25 आएगा, लेकिन 2 अंक के बाद था ना ये, तो सोचो 2 2 4 अंक के बाद 0 बैठेगा तो 1 2 3 4 मतलब 0.0025 होगा। इसका क्या होगा तो गुणा करेंगे 0.05 का अगर होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, इंटू कितना होगा तो इंटू बी हो जाएगा। किसी को यहां तक कोई डाउट है, बोलो, किसी को अगर कोई डाउट है तो मुझे एक बार कंफर्म करे, नहीं डाउट है तो देखो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, इसको क्या लिखेंगे तो 25 दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3 अंक है, तो बटा में कितना हो जाएगा 3 0 इंटू ये कितना हो जाएगा ए बराबर। ये देखो क्या करेंगे बाबू, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 25 बटा में कितना हो जाएंगे तो 100 हो जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बदले में 1, दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 तो 2 0 ले लेगा, इंटू यहां पे भी करेंगे बाबू तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, इसको भी लिखेंगे तो बटा में 25 बटा में दशमलव के बाद कितने अंक 1 2 3 4 गुज 1 2 3 4 0 हो जाएंगे, और इंटू कितना हो जाएगा तो बी हो जाएगा। अब सोचो ये 25 से ये 25 खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत यहां तक। आप बताओ कि ये 3 0 से क्या ये 3 0 खत्म हो जाएंगे हमारे, बोलो यहां तक किसी को अगर डाउट है तो। बराबर में अगर गुणा में हो तो एलएचएस से आरएचएस वाले पार्ट के नीचे ऊपर वाले आपस में कट जाते हैं। तो आप बताओ ऊपर में क्या बचा, मुझे तो सिर्फ 25 बचा, और इधर क्या बचा है तो सिर्फ ए बचा है, इधर ए बराबर उधर कितना बचा तो 25 बटा में 1000, क्योंकि 100 1 0 यहां बचा था तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू कितना होगा बी। अब हमसे पूछा है इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो तो ए बाई बी हमसे पूछा है, ए बाई बी, बी को इसके नीचे ला देंगे तो ए बाई बी बराबर कितना होगा तो 25 बटा में 1000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लो वही आने वाला है। आप बताओ मुझे इसका मान लिखना है तो ए बटा बी होगा 25 बटा में 1000, मतलब कि 1 2 3 0 है, इसका मतलब कि ऊपर 0.3 अंक के बाद होगा तो 0.025,
यही आपका आंसर होगा। इसलिए a बाई बी का मान जो होगा 0.025 ऐसे लिख लो। इसलिए a बाई बी बराबर 0.025, यही आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू इसका भी आप लोग। 197 है तो ये किसका लगभग, 196 होता तो 14 का स्क्वायर होता, तो इसको लगभग में मान बताना है बाबू। तो सोचो इसको हम 14 तो लिख ही सकते हैं ना, 14 लिख देंगे गुड़े, ये 6.99 है, लगभग कितना है तो 7 है, इसको कितना लिख देंगे तो 7, प्लस ये 626.96 है तो इसको 627 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 627 लगभग में, इतना लिख सकते हैं। बोलो किसी को दिक्कत है? 14 साथे कितना होता है बाबू, तो 98 प्लस कितना 627, अगर दोनों को जोड़े तो 8 7 15 के कितना होगा 5, 9 2 11, 1 12 के 2 और 6 1 7, 725 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर किसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। हमको इसका लगभग में मान बताना था, तो लगभग में मान कितना आएगा 725 आएगा।